नमस्कार, मैं डॉक्टर मनीष कुमार। आज हम बात करेंगे कि पेशेंट को ट्रीटमेंट की नहीं, एक्चुअल में अवेयरनेस की काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। ये मैं बताने के लिए आपको 2-3 किस्से बताऊँगा अपने एमबीबीएस लाइफ के, जिसमें कि पेशेंट लेक ऑफ अवेयरनेस की वजह से कितने क्रिटिकल कंडीशन में चला गया या अपनी जान तक खो दी है। तो शुरू करते हैं कि पहला किस्सा है कि एक बच्चा है 8-9 साल का, वो उसको स्क्रोटल स्वेलिंग है। स्क्रोटल स्वेलिंग आप देख पा रहे हैं कि स्क्रोटल स्वेलिंग होती है कि जो स्क्रोटम वाला पार्ट होता है, जिसको कैसा आपने नीचे जो नीचे का हिस्सा होता है उसमें पानी बढ़ जाता है, या ये ऐसा होता है कि अपना जो एब्डोमेन का जो पार्ट, पेट के जो आंतड़ी आंत होती है, वो निकल के उसके अंदर नीचे की साइड में जाती है, तो फूला फूला नजर आने लग जाता है। तो ये चीज जो थी उस बच्चे के लिए भी अनजान था। वो बच्चा, उसके एज ग्रुप के जो बच्चे थे वो भी उसका हंसी मजाक उड़ाते हैं। और जब ये बात उससे बड़े एज के लड़कों को बताते थे, तो वो भी उसको समझाने की बजाय या उसको बताने की, लेकिन ये मेडिकल कंडीशन है, शायद खुद को नहीं पता होगा इसलिए नहीं बता रहे होंगे, जो भी था, बट उसको वो भी मजाक उड़ाने लगे, मस्ती मजाक करने लगे, उसके हंसी मजाक करने लगे। एक बार मैं बाल कटवाने के लिए ऐसे दुकान पे गया हुआ था बार्बर के पास में, तो बार्बर भैया ने बोला, वो बच्चा भी वहीं पे था, तो बार्बर भैया ने बोला कि ये बच्चे को ऐसा ऐसा है। उन्होंने अपने अंदाज में बोला, तो बोला अच्छा ठीक है, देखते हैं क्या है क्या नहीं है। तो जब मैंने देखा तो उस बच्चे को इम्यूनल हर्निया था, जो मेडिकल टर्म में बोलते हैं। तो वो एक्चुअल में बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन हो सकती है, जब अगर उसका सही ट्रीटमेंट ना मिले तो। और इतनी कम एज के अंदर अगर भी उसी को उसको है, तो फ्यूचर में बहुत सारे काम है जो वो शायद नहीं कर पाएगा। जैसे कि अगर वो कुछ मेहनत वाला काम, जैसे मेहनत मजदूरी करना चाहता है या कुछ और काम करना, दौड़ना चाहता है, भागना चाहता है, उसमें कुछ काफी ज्यादा दिक्कत होने होगी उन सब चीजों के अंदर। तो उसको पेशेंट के लिए मैंने उसके पेरेंट्स को बोला तो कि ऐसा ऐसा कंडीशन है, ये सब चीज़ें हैं। तो लेक ऑफ एजुकेशन मान सकते हो आप, या मान सकते हो कि वो फाइनेंशियल कंडीशन उनका ठीक नहीं था, इसलिए उन्होंने बोला कि अभी तो कुछ दिक्कत नहीं हो रहा है इसमें, तो अब क्यों इसका चीर फाड़ करवाना है, क्यों ट्रीटमेंट लेना है। बट आज तो उस बच्चे को दिक्कत नहीं हो रही, लेकिन कल को जब वो बच्चा बड़ा होगा, जैसे एक साथ में उसकी कॉम्प्लिकेशन बढ़ेगा, तो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन उसके लिए ये हो जाएगी। दूसरा किस्सा है कि मेरे एक जानकार थे, उनको स्ट्रोक के सिम्टम्स आ रहे थे। स्ट्रोक जो ये सिम्टम आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, जो लोकल लैंग्वेज में लकवा बोलते हैं, लकवे के सिम्टम आ रहे थे। तो मैं उस टाइम गाँव में गया हुआ था, तो मैंने उनसे बोला कि आप थोड़ा देखिए, थोड़ा दिक्कत वाली बात हो सकती है, तो आप एक बार चलिए डॉक्टर को दिखाइए। मैं भी उस टाइम एमबीबीएस कर रहा था, तो मेरे लिए वही ऑप्शन था, कोई और कर नहीं सकता था। तो मैंने उनको बोला, तो उन्होंने बोला कि नहीं, ये सब कुछ रोज होता है, मेरे नॉर्मल सी बात है, ऐसा होने से मैं दवाई लूंगा ठीक हो जाएगा। उन्होंने गए गाँव में मेडिकल स्टोर से एक एम्लो 5 का दवाई टेबलेट लिया और वो खा के सो गए। जब सुबह में वो उठे तो उनको बाद में स्ट्रोक हो गया, और स्ट्रोक होने की वजह से उन्होंने अब एक साइड का उनका जो लिम, अब हाथ है, पैर, वो काम करना बंद कर दिए। जो आदमी पहले मेहनत मजदूरी करके अपने घर का पालन पोषण कर रहा था, फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहा था, अभी वो अपने फैमिली के लिए एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है उनके ट्रीटमेंट के लिए उनको। तो कहीं ना कहीं एक फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो गई। तो ऐसा तो नहीं करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, ट्रीटमेंट रेगुलर लेना चाहिए, सही से डॉक्टर को दिखाना चाहिए। एक नोट लास्ट बट नॉट द लिस्ट, एक है कि पागल होने में और मानसिक बीमारी होने में काफी ज्यादा फर्क होता है। जो हर कोई मानसिक बीमारी से पीड़ित लोग पागल नहीं होता है। गांव में एक मिसकंसेप्शन है कि अगर किसी को बेटे को, या तो पेशेंट खुद मानने को तैयार नहीं था कि मैं, मेरे को मानसिक बीमारी है, ना उसके घर वाले मानने के लिए तैयार थे। क्यों? क्योंकि सो कॉल्ड जो सोसाइटी के लोग हैं, 4 लोग, वो ऐसा बोलेंगे कि ये पागल हो गया है, ऐसा है वैसा है करके, तो ट्रीटमेंट नहीं लेते। और मेडिकल का एक कि आप मजबूरी मान सकते हैं कि जो साइकेट्रिक इलनेस का जो ट्रीटमेंट हो, थोड़ा सा लंबा चलता है। उसके अंदर है कि आपको कम से कम 6 से 12 महीने ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, और अच्छे से लेना पड़ेगा, तब जाके पेशेंट ठीक होता है। इतना पेशेंस होता नहीं लोगों में। तो वो क्या करते हैं, शॉर्टकट के लिए झाड़ फूक करवाना स्टार्ट करते हैं। झाड़ फूक के अंदर क्या करते हैं कि वो बच्चे को जो कर देते, थोड़ा रिस्ट्रिक्शन लगाना स्टार्ट कर देते हैं, उसको अलग से रखने का स्टार्ट कर देते हैं। वो एक्चुअल में वो ग्रसित है मानसिक बीमारी से, तो उसका तो वो डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो या भेदभाव कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, उससे वो ज्यादा परेशान होगा, उस मानसिक स्थिति खराब होगी, और अल्टीमेटली उसको ज्यादा खराब कंडीशन होने की उससे डेथ भी हो सकती है। और मैंने देखा है कि एक इंसान मेरे सामने है, जो मतलब मैं नहीं था, मैं एमबीबीएस कर रहा था, अपना बाहर में था, तो मैंने उनको जानता था, तो उन्होंने लेग को भी झाड़ फूक के चक्कर में अपनी जान तक खो दी। बाद में लोग बोलेंगे वो ट्रीटमेंट दिलाते हैं, तुम्हें भी ठीक हो जाता, ठीक रहता, फिर बाद में अफसोस के अलावा कुछ नहीं रहता। तो अवेयरनेस होना, काउंसलिंग होना पेशेंट का, वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। अभी जिनके पास में थोड़ा बहुत फाइनेंशियली स्टेबल है, वो लोग जाके प्राइवेट सेटअप में दिखा आते हैं, तो उनको थोड़ा सही से काउंसलिंग मिलता है, डॉक्टर के पास में टाइम होता है, तो सही से काउंसलिंग करते हैं। बट गवर्नमेंट सेटअप में ये सब पॉसिबल नहीं। टू बी ऑनेस्ट, मैं खुद गवर्नमेंट सेटअप में बैठा हूँ, तो मेरे पास 4 से 5 घंटे में 300 पेशेंट है देखने के लिए। तो मैं आप खुद कैलकुलेट कर लीजिए कि एक पेशेंट इससे कितना मिनट आएगा, क्या काउंसलिंग कर पाएगा। और जिस पेशेंट को सही में ट्रीटमेंट की जरूरत है, लेक ऑफ अवेयरनेस की वजह से वो पेशेंट कभी आएगा नहीं हॉस्पिटल के अंदर, तो वो ट्रीटमेंट नहीं मिल पाएगा उसको।
तो इसलिए जो पेशेंट को ट्रीटमेंट अपन काउंसलिंग नहीं कर पाते, तो उसके लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं, वीडियो बना के अवेयरनेस फैला सकते हैं। अब इंडिविजुअल जाके लोग काउंसलिंग नहीं कर पाते, लेकिन आज भी ये वीडियो आप देख रहे हैं, आप में अवेयरनेस आएगी, आप कुछ लोगों को शेयर कीजिए, लोग और देखेंगे, उनके अंदर भी अवेयरनेस आएगी, सब कुछ होगा। अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसके माध्यम से मैं आपको समझा रहा हूँ कि ट्राई करेंगे इसके सिम्टम क्या होते हैं, कैसे डायग्नोसिस इनका कैसे होता है, कहाँ से ट्रीटमेंट ले, क्या ट्रीटमेंट ले, और जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन खराब है उनके लिए डॉक्टर ऑन डोर है, डॉक्टर हरीश सिंह मीणा है, उनकी वाइफ है डॉक्टर नीलम, वो लोग फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब लोगों का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। और बहुत से डॉक्टर है जो इसी फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं कि जो जरूरतमंद है उन लोगों को ट्रीटमेंट दे रहे हैं और अवेयरनेस फैला रहे हैं। तो अभी के लिए आप अवेयर रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तब तक के लिए।